Hello students, this is Dipali Garg. Welcome to Study Fusion. गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट। तो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और कौन कौन से टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और गाइस, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी 6 क्लासेस होती हैं, जिसमें से एक क्लास होती है कार्बोहाइड्रेट। गाइस, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स होते हैं। इसका मतलब सभी कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता ही है, ठीक है। गाइस, याद रखिए कि कार्बोहाइड्रेट में 3 एलिमेंट्स तो होते ही हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और गाइस, जिसमें से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो 2:1 के रेशियो में होता है। मतलब सभी कार्बोहाइड्रेट में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है वो 2:1 रेशियो होता है, ठीक है। देन गाइस, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये हमारी बॉडी में ऑक्सीडाइज्ड होते हैं और क्या रिलीज करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। तो गाइस, ये कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन हो गया। क्या हो गया ये फंक्शन। तो गाइस, याद रखिए कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं, ठीक है। और गाइस, जब ऑक्सीडाइज्ड होते हैं मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो गए, और जब ये ऑक्सीडाइज होते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। गाइस, यही एनर्जी होती है जो हम वर्क करने में यूज़ करते हैं, ठीक है। देन गाइस, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इसकी अलग अलग क्लासेस होती हैं। जो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, शुगर, स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन, ठीक है। तो याद रखिए जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं बेसिकली 4 होते हैं, शुगर, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज, ठीक है। देन गाइस, सबसे पहले देखते हैं शुगर। गाइस, जो शुगर होती है ये सॉल्युबल फॉर्म होती है। शुगर कैसी फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की, सॉल्युबल फॉर्म। गाइस, बाकी के जो स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन जो होते हैं ये इनसॉल्युबल फॉर्म होती है, ठीक है। गाइस, याद रखिएगा कि जो शुगर फॉर्म होती है वो सॉल्युबल फॉर्म होती है, वाटर में सॉल्युबल हो जाती है, बट बाकी की जो तीनों फॉर्म होती हैं ये इनसॉल्युबल रहती हैं, ठीक है। गाइस, जो शुगर है ये कोल्ड वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, हॉट वाटर में तो हो ही जाता है शुगर डिसॉल्व, आप लोगों को पता ही है। इसके साथ साथ कोल्ड वाटर में भी ये सॉल्युबल हो जाता है। और गाइस, शुगर का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, स्वीट टेस्ट होता है, बहुत मीठी मीठी होती है शुगर, ठीक है। देन गाइस, जो शुगर है शुगर की फर्दर 2 कैटेगरीज आती हैं, मोनोसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड्स, ठीक है। गाइस, मोनोसेकेराइड्स जो होती है ये सिंपल शुगर होती है, ठीक है, जिसको हम सिंगल शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंगल शुगर या फिर सिंपल शुगर, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है वो मोनोसेकेराइड फॉर्म होती है। गाइस, ये जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं इनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब फर्दर ये टूटते नहीं है, क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका फर्दर डिवीजन नहीं हो सकता, ठीक है। गाइस, जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं इनका जनरल फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। तो गाइस, ये हो गया इनका जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो गाइस, याद रखिए जितने भी मोनोसेकेराइड्स होते हैं सबका जनरल फॉर्मूला रहता है C6H12O6, ठीक है। देन गाइस, मोनोसेकेराइड्स में 3 टाइप के शुगर्स आते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ये 3 मोनोसेकेराइड्स हैं या फिर सिंपल शुगर है, ठीक है। कौन कौन से,
ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। गाइस ग्लूकोज तो आप सभी ने सुना होगा, है ना, सभी ने देखा भी है, ग्लूकोज जो ग्लूकोज का पाउडर आता है सभी ने देखा होगा, ठीक है। गाइस जो ग्लूकोज होता है इसको कहा जाता है ग्रेप शुगर। क्या कहा जाता है? ग्रेप शुगर। और गाइस ये जो ग्लूकोज होता है ये सबसे कॉमन और सिंपलेस्ट शुगर होता है। कॉमन होता है क्योंकि आप सभी को पता है, सभी ने देखा है, और सबसे सिंपलेस्ट शुगर होता है। गाइस हमारी बॉडी में भी जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद जो जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो सब किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ग्लूकोज में। तो गाइस जो ग्लूकोज होता है वो कॉमन और सबसे सिंपलेस्ट शुगर है, ठीक है, याद रखिएगा। और गाइस ग्लूकोज को क्या कहा जाता है? ग्रेप शुगर भी कहा जाता है, ठीक है। देन गाइस सेकंड आता है फ्रक्टोज। गाइस फ्रक्टोज को कहा जाता है फ्रूट शुगर, क्योंकि मेनली ये फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, इस वजह से इसको फ्रूट शुगर कहते हैं। गाइस ये जो फ्रक्टोज होता है ये प्लांट्स में कॉमन होता है, ठीक है, क्योंकि फ्रूट्स प्लांट से ही मिलते हैं। तो गाइस ये जो शुगर होता है ये कॉमन होता है प्लांट्स में। देन थर्ड आता है गैलेक्टोज। गाइस जो गैलेक्टोज शुगर है ये किस में मिलता है? मिल्क में, ठीक है। तो मिल्क में कौन सा शुगर होता है? गैलेक्टोज। तो गाइस याद रखिए कि जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं वो 3 होते हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। गाइस जो ग्लूकोज होता है इसको कहा जाता है ग्रेप शुगर और ये सिंपलेस्ट और कॉमन शुगर होता है। देन फ्रक्टोज को कहा जाता है फ्रूट शुगर, और गाइस जो फ्रक्टोज होता है ये प्लांट्स में कॉमन होता है। देन थर्ड होता है गैलेक्टोज। तो गाइस जो गैलेक्टोज होता है वो कहाँ पे मिलता है? मिल्क में, ठीक है। देन गाइस शुगर की एक और कैटेगरी आती है डाइसेकेराइड्स। गाइस जो डाइसेकेराइड्स होते हैं इनको डबल शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल शुगर, क्योंकि गाइस जो डाई मीन्स 2, गाइस जो डाइसेकेराइड्स होते हैं वो 2 मोनोसेकेराइड्स से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। तो गाइस याद रखिए कि जो डाइसेकेराइड्स होते हैं इन्हें डबल शुगर कहा जाता है, क्योंकि ये 2 मोनोसेकेराइड्स से मिलकर बने हुए होते हैं। गाइस डाइसेकेराइड्स में आते हैं सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। ये 3 डाइसेकेराइड्स होते हैं, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, ठीक है। गाइस जो सुक्रोज होता है ये कमर्शियल शुगर होता है। कैसा शुगर होता है? कमर्शियल शुगर। गाइस जो सुक्रोज होता है इसके 2 सोर्स होते हैं, शुगर केन एंड शुगर बीट। शुगर केन में सुक्रोज होता है और जो शुगर बीट्स होती हैं उसमें सुक्रोज होता है, तो वहां से सुक्रोज ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। गाइस जो सुक्रोज होता है ये बना हुआ होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, ठीक है। जो ग्लूकोज है एंड फ्रक्टोज है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एंड फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल मिलकर किसका बनाते हैं? सुक्रोज का मॉलिक्यूल। तो गाइस याद रखिए सुक्रोज किससे बना हुआ होता है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से, ठीक है। देन सेकंड आता है माल्टोज। गाइस माल्टोज जो होता है ये माल्ट शुगर कहा जाता है इसको, ठीक है, और ये किससे बना हुआ होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। गाइस 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं? माल्टोज। तो गाइस माल्टोज में 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ग्लूकोज के, ठीक है। देन थर्ड आता है लैक्टोज। गाइस लैक्टोज को कहा जाता है मिल्क शुगर, क्योंकि ये मिल्क में प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो मिल्क शुगर कहा जाता है। गाइस जो माल्टोज होता है ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना हुआ होता है। मतलब जो लैक्टोज होता है उसमें एक मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज का, दूसरा मॉलिक्यूल होता है गैलेक्टोज का, ठीक है। गाइस याद रखिए सुक्रोज बना हुआ होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, माल्टोज बना होता है 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, और जो लैक्टोज होता है ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बना हुआ होता है, ठीक है। तो गाइस ये तो पूरा हो गया शुगर। अब हम देखते हैं स्टार्च। तो गाइस जो स्टार्च होता है वो कैसी फॉर्म होती है? इनसॉल्युबल। जो स्टार्च होते हैं वो इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। गाइस स्टार्च का सोर्स होता है पोटैटोज, ग्रेन्स, ब्रेड, क्योंकि जनरली गाइस जो स्टार्च होती है वो प्लांट्स में जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होता है, ठीक है। गाइस जो स्टार्च होता है मेनली प्लांट्स में पाया जाता है, क्योंकि प्लांट्स में जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। गाइस स्टार्च के सोर्सेज क्या हो गए? पोटैटोज में स्टार्च प्रेजेंट होता है,
देन ग्रेन्स में स्टार्च होता है, ब्रेड में स्टार्च होता है, ठीक है गाइस। जो स्टार्च होता है इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है C6H10O5 होल टू द पावर n। गाइस n का मतलब है कि ये जो पूरा मॉलिक्यूल है इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, वो एक चेन बना लेंगे, ठीक है। सिर्फ एक मॉलिक्यूल नहीं होता, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो पूरी एक क्या बना लेते हैं, चेन बना लेते हैं, ठीक है। तो गाइस इधर बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं इसके, इसी वजह से जो स्टार्च होता है ये कैसा होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। कैसा होता है, पॉलीसेकेराइड। गाइस जो स्टार्च होता है, सेलुलोज होता है एंड जो ग्लाइकोजन होता है, ये तीनों ही कैसी फॉर्म है, पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। मोनोसेकेराइड्स में आ गए शुगर एंड डाइसेकेराइड्स भी शुगर हो गए। बट गाइस जो स्टार्च एंड सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन जो होता है वो कैसा होता है, पॉलीसेकेराइड होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिले होते हैं और एक पूरी चेन बना लेते हैं, ठीक है। देन गाइस याद रखिए कि जो स्टार्च होता है इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C6H10O5 होल टू द पावर n। n का मतलब होता है कि ये वाले बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं और एक पूरी लंबी चेन बना लेते हैं, ठीक है। देन गाइस आता है सेलुलोज। सेलुलोज भी कैसी फॉर्म है, इनसॉल्युबल फॉर्म है, मतलब इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट है। गाइस ये जो सेलुलोज होता है ये प्लांट्स की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, क्योंकि प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी हुई होती है, सेलुलोज से बनी हुई होती है, ठीक है गाइस, याद रखिएगा। देन लास्ट जो आता है वो आता है ग्लाइकोजन। गाइस अगेन जो ग्लाइकोजन है वो भी कैसी फॉर्म है, इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। गाइस जो ग्लाइकोजन है ये स्टोर फूड होता है इन एनिमल्स। गाइस एनिमल्स में जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है। और गाइस ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो फूड स्टोर होता है ये लिवर में हो जाता है और कुछ अमाउंट में मसल्स में हो जाता है, ठीक है। लिवर में स्टोर हो जाता है और कुछ अमाउंट में मसल्स में स्टोर हो जाता है। तो गाइस याद रखिए कि जो ग्लाइकोजन है ये इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट है और ये स्टोर फॉर्म है किसमें, एनिमल्स में, ठीक है। क्योंकि प्लांट्स में जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में। बट गाइस एनिमल में जो फूड स्टोर होता है लिवर के अंदर या मसल्स के अंदर वो किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है। और गाइस जो सेलुलोज है, सेलुलोज किधर पाया जाता है, प्लांट्स में। प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी हुई होती है, ठीक है। एनिमल में भी सेलुलोज डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि एनिमल में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। बट ह्यूमन बींग्स में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते, तो जो सेलुलोज होता है वो हमारे अंदर डाइजेस्ट नहीं होता। और गाइस ये जो होता है ये हमारे अंदर क्या बना लेता है, रफेज। अगर हम सेलुलोज खाते हैं तो हमारी बॉडी में क्या बन जाता है, रफेज। और गाइस ये जो रफेज होता है ये इजीली डाइजेशन में, जो डाइजेस्टेड फूड है उसके मूवमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। गाइस याद रखिए कि जो सेलुलोज होता है ये ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी बॉडी में कोई भी ऐसे एंजाइम नहीं पाया जाता जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके। और हमारी बॉडी में जो सेलुलोज है वो क्या बनाता है, रफेज बनाता है, ठीक है। तो गाइस ये हो गया पूरा कार्बोहाइड्रेट। ये टेबल आपको लर्न रखनी है, इस टेबल इसको टेबुलर फॉर्म में लर्न रखिएगा, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इसकी बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, तो इसको ऐसे ही टेबुलर फॉर्म में याद रखिएगा। गाइस जो जनरल फॉर्मूला है मोनोसेकेराइड्स का, स्टार्च का, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। इसके साथ साथ गाइस जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि जो डाइसेकेराइड्स हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये कौन कौन से मोनोसेकेराइड से बने हुए होते हैं, तो ये मेन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो गाइस आप लोग इस टेबल को नोट कर लीजिए, क्योंकि गाइस ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसमें जनरल फॉर्मूला पूछे जाते हैं, साथ ही में इनसॉल्युबल और सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट पूछे जाते हैं कि कौन से इनसॉल्युबल और कौन से सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट है। गाइस इसको नोट कर लीजिए। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो गाइस अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।